नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना को बीते अभी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं और उस दर्द से आज भी देश दुनिया के लोग घबराए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, बड़ी संख्या में मौत हुई और जिंदगी एक ऐसे दोराहे पे खड़ी हो गई थी जहां से न आगे बढ़ने का रास्ता था, न पीछे जाने का रास्ता था। उसी चाइना के देश से एक बार फिर से एक ऐसे वायरस की खबर सामने आ रही है जो आने वाले दिनों में हलचल मचा सकती है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और दूसरे प्लेटफॉर्म से जो खबर सामने आ रही है उससे बताया जा रहा है कि HMPV नामक एक जो वायरस है वो तेजी से फैल रहा है। ह्यूमन मोटा न्यू वायरस नामक ये जो बीमारी है वो चाइना में तेजी से फैल रहा है और चाइना के इस बीमारी को लेकर सोशल मीडिया में हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक के अलग अलग फुटेज सामने आ रहे हैं और इस फुटेज में बताया जा रहा है कि किस तरह से HMPV नामक इस वायरस ने वहां कोहरा मचा दिया है। वैसे चाइना सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चाइना के अंदर से जो खबर आ रही, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक निमोनिया से संबंधित यानी एक अज्ञात निमोनिया के बीमारी की तत्काल वहां जांच की जा रही है, यानी उससे अंडर उनको उस पर नज़र रखी जा रही है और उस नज़र के जरिए ये सामने लाया जा रहा है कि एक ऐसे वायरस ने यहाँ पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं जो कोरोना की तरह ही घातक साबित हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस HMPV नामक वायरस में उसी तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम और गले में दर्द। उसके अलावा जो जिस तरह के लक्षण कोरोना में पाए गए थे, कोरोना के मरीजों में पाए गए थे, उसी तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे तमाम फुटेज हॉस्पिटल्स के आ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में लोगों को इलाज के लिए जाते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये वायरस है क्या। दरअसल ये वायरस निमोनिया के ही परिवार का एक वायरस है। 2001 में डच रिसर्चर ने इसकी खोज की थी और उसने ही HMPV नाम इसे दिया था। उसके बाद से कहा जा रहा है कि करीब 60 वर्षों से ये चाइना में इस वायरस को की मौजूदगी रही है और इसने समय समय पर अपनी दस्तक भी दी है, लेकिन इस बार इसकी दस्तक थोड़ी गहरी नजर आ रही है और ये दस्तक इस कदर बढ़ रही है कि कहा जा रहा है कि चाइना में बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित है और सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो मास्क पहनकर रखें, हाथ धोते रहें। उसके अलावा जो हाथ को अचानक से नाक और आंख पे ना टच कराएं, बीमार लोगों से बचकर रहे। खांसने और छींकने के दौरान जो नाक से या मुंह से छींटे निकलते हैं उससे बचकर रहने की सलाह दी जा रही है। यानी कोरोना की तरह का ही ये एक वायरस है जो लोगों से लोगों के बीच में फैलता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस वायरस से भारत और देश की दुनिया के दूसरे देशों को क्या असर हो सकता है। दरअसल ये वायरस चाइना से ही निकला है, जिस तरह से कोरोना वायरस चाइना से निकला था। ऐसे में चाइना में रहने वाले हजारों लोग जो दूसरे देशों से रहते हैं, इंडियन भी बड़ी संख्या में वहां रहते हैं और तमाम वर्ल्ड के लोग चाइना में रहते हैं। ऐसे में अगर ट्रेवलिंग होती है या इन देशों के बीच में यात्रा जारी रहता है तो संभव है कि ये वायरस दूसरे देशों में भी फैल जाए। इसलिए भारतीय सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस पर अभी से नज़र रखनी शुरू कर दी है और इसे मॉनिटर किया जा रहा है ताकि इस वायरस को देश में फैले नहीं दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वायरस के समय में जिस तरह की लापरवाही देखने को मिली थी उस तरह की लापरवाही अगर आने वाले दिनों में सामने आती है और ये वायरस भी कोरोना की तरह ही घातक साबित होता है तो आने वाले दिनों में भारत सहित तमाम दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन चाइना में और चाइना की तरफ से इस बात को लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है या किसी तरह की खास एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। चाइना के अंदर ही जो अंदर खाने से जो अधिकारी है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जिसकी वजह से दूसरे देशों को सावधानी बरतने के लिए सचेत नहीं किया गया है। लेकिन चाइना के अंदर
से जो खबरें आ रही है, जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं और बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। और ये तो कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ के हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक लोगों की लंबी कतारें लग रही है और लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। अब आपको हम इससे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ भी देना चाहते हैं। जैसे कि ये जो बीमारी है, वो जो ग्रंथि है, जो हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपरी और लोअर दोनों ही लेवल को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। ये इसी तरह के लक्षण हैं जैसे कोरोना में सांस लेने के दौरान प्रॉब्लम हो रहे थे और फेफड़ों में पानी जमने की वजह से कई लोगों की डेथ हो गई। इसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि चाइना में HMPV नामक ये वायरस तेजी से फैल रहा है और लोग इसे लेकर सावधानी बरते। वो लगातार अपना हाथ धोते रहे, मास्क पहनकर निकले, बीमार लोगों से दूर रहे और खांसने या छींकने के दौरान वो रुमाल का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों से संपर्क से बच कर रहे, ताकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैल सके, क्योंकि ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। कहा जा रहा है कि ह्यूमन मेटानियो वायरस जो है, ये निमोनिया ही परिवार का एक वायरस है और चाइना में फिलहाल एक अज्ञात निमोनिया की बीमारी की जांच की जा रही है। उस पर जांच करके ये रिपोर्ट सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किस तरह का प्रॉब्लम है और किस तरह के सॉल्यूशन इसके लिए ढूंढे जा सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई दवा नहीं है। इस दवा नहीं है और दवा के लिए से बदले कहा जा रहा है कि इसे लेकर सावधानी बरतना ज़्यादा बेहतर होगा। एक जानकारी ये आ रही है कि चाइना में फिलहाल सिर्फ मेटानियो वायरस यानी HMPV क्या ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 4 ऐसे वायरस हैं जो वहां पर तबाही मचा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कोरोना की वापसी हुई है, यानी चाइना में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा A और माइक्रो प्लाज्मा निमोनिया नामक एक बीमारी फैली है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये सारी जो बीमारियां हैं चाइना में फैली हुई है और चाइना का जो हेल्थ सिस्टम है और सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। भले ही इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, वैसे भी चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सब कुछ एक शासक के द्वारा तय किया जाता है। इसकी वजह से वहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट्स है या वहाँ की जो अंदर की जानकारी है, वो कभी भी बाहर निकलकर सामने नहीं आ पाती है। इसी वजह से इस वायरस को लेकर दुनिया भर के देशों को बड़ी जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो हल्की फुल्की जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये वायरस कोरोना वायरस की तरह ही खतरनाक है और ये बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकता है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर इस बीमारी से किस तरह के लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो साफ रूप से कहा गया है कि इसमें बच्चे और बुजुर्ग, उसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, ऐसे लोग इसके शिकार हो सकते हैं। कोरोना में भी हमने देखा होगा कि बच्चे, बुजुर्ग और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर थी, खास करके जो लोग शुगर के पेशेंट थे या हार्ट के पेशेंट थे या बाकी किसी और बीमारी से प्रभावित थे, ऐसे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस बीमारी, इस वायरस में भी इसी तरह के लोगों को टारगेट करने का एक की क्षमता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो बीमार हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, वो फिलहाल चूंकि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में इस तरह के जो वायरस है वो तेजी से फैलते हैं और लोगों के संपर्क में आने की वजह से भी ये तेजी से फैलते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बुजुर्ग, बच्चे और जो किसी भी तरह की बीमारी से प्रभावित है, ऐसे लोग इस समय बच के रहे। खास करके निमोनिया जैसी जो बीमारी है, वो निमोनिया से आगे फैल सकता है। फेफड़ों में पानी जमा होने की आशंका रहती है, क्योंकि ये निमोनिया परिवार का ही एक वायरस है और इस वायरस के कितने खतरनाक असर हो सकते हैं, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सिम्टम्स है वो कोरोना जैसे ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका असर भी कोरोना जैसा हो सकता है। अब इसके टेस्ट की बात करते हैं तो वायरस एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, इसके लिए एक टेस्ट है जो ये टेस्ट कराने के बाद वो क्लियर हो जाएगा कि अगले व्यक्ति को HMPV है या नहीं है। लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई खास
दवा नहीं है। इसमें बचाव सावधानी को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के समय भी यही कहा जा रहा था कि लोगों से आप दूरी बना कर रखें और तमाम तरह के जो सावधानी वाले रास्ते हैं उसको अपनाएं। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ धोते रहें। इसके अलावा जो गंदे हाथ हैं या अचानक से आप अपने हाथ को नाक या आंख के पास न ले जाएं। इससे बचते रहने से हो सकता है कि हम और आप इस बीमारी से बच सके या वायरस से बच सके। फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है कि यह वायरस सच में अस्तित्व में है या नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये जानकारी सामने आई है। चाइना सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सावधानी के तौर पे भारतीय हेल्थ विभाग ने इसे लेकर अभी से प्रिकॉशन अपनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि कोरोना के समय जब बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए और लोगों की मौत हुई, उसके बाद से दुनिया भर के लोग डरे हुए हैं। जब भी कोई इसी तरह का वायरस सामने आता है तो के मन में कोरोना का एक डर समा जाता है, क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरह की तबाही पूरी दुनिया भर में मची थी, उससे लोग पहले से ही डरे हुए हैं। ऐसे में नए वायरस के संक्रमण से या नए वायरस के आने की संकेत से ही लोग डर गए हैं और दुनिया भर के देशों में इसे लेकर सावधानी बरती जा रही है। और कोशिश ये भी की जा रही है ताकि चाइना सरकार से इस मामले में जो वास्तविक रिपोर्ट है या वास्तविक जानकारी है उसको साझा करके उस तरह के आदर्शों को या उस तरह के मार्गदर्शन को, गाइडलाइंस को देश में जारी किया जा सके। फिलहाल इससे संबंधित बड़ी संख्या में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के आपके घर में या आपके देश में फैलने से पहले जरूरी है कि आप सावधानी बरतें और कोरोना जैसा कोई मामला वापस सामने ना पाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।